दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके 1000 एमसीक्यू सीरीज के अंदर। और आज की सीरीज के अंदर हम क्लॉक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने सिलोजिज्म का चैप्टर कवर किया था एंड आई होप आप इन सारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही इंप्रूव भी कर रहे होंगे अपनी रीजनिंग की प्रिपरेशन के अंदर फॉर योर यूपीएससी सीसेट 2026। ठीक है, सो आई होप साथ ही साथ आपका जो चैप्टर्स हैं आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखो गाइज, प्रैक्टिस करनी है यहाँ से। ठीक है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सिर्फ सॉल्यूशन सिर्फ देखना नहीं है, पहले खुद से ट्राई करें एंड देन आप सॉल्यूशन को देखिए, चेक करिए। अगर नहीं आता है तो देखो कैसे सॉल्व हुआ है, और अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप आंसर अपना चेक करिएगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना है। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दिया था जो आपका सिलोजिज्म का चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, तो नो रोज आर लिली, नो रोज आर लिली। ठीक है, सम रोज आर डेजी एंड ऑल डेजी आर ट्यूलिप। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें कंक्लूजन देखना है, एटलीस्ट सम ट्यूलिप आर नॉट लिली। अब एटलीस्ट सम का मतलब सिर्फ सम ही होता है, इसमें एटलीस्ट सिर्फ एडिशनल आप समझ सकते हो, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे उसका मीनिंग नहीं है। सम ट्यूलिप आर नॉट लिली, तो देखो अभी ट्यूलिप का एक पार्ट जो है वो यहाँ पे कवर्ड हो रखा है, ये वाला पार्ट ट्यूलिप के अंदर भी आता है। इस पूरा सर्कल का जो रिलेशन है लिली से नेगेटिव है, तो जो ये ब्लू वाला पार्ट है इसका भी जो रिलेशन होगा लिली से वो भी नेगेटिव ही होगा। तो हमें पता चल गया कि कुछ ट्यूलिप का पार्ट ऐसा है लिली से नेगेटिवली रिलेटेड है। तो एटलीस्ट सम ट्यूलिप आर नॉट लिली क्या होगा? करेक्ट। अब सिर्फ आपको जो नोन चीज पता थी वो नेगेटिव रिलेशन के बारे में यहाँ पे पता है, आपको कोई और पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पे ट्यूलिप और लिली का नहीं पता। तो एटलीस्ट सम ट्यूलिप आर लिली, क्या ये आप सही करोगे? नहीं, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है इस रिलेशन का, तो हम सिर्फ ओनली फर्स्ट ट्रू यहाँ पे करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका एक और क्वेश्चन था, ऑल रेड आर ब्लू। क्या है? ऑल रेड आर ब्लू, ऑल ब्लू आर ग्रीन एंड सम ग्रीन आर पिंक। दिस इज द डायग्राम। अब यहां पे से आपको देखना है ऑल रेड आर ब्लू, ऑल ब्लू आर ग्रीन एंड सम ग्रीन आर पिंक। तो आपके पास सम पिंक आर ब्लू, पिंक और ब्लू कहां? ये रहा। तो पिंक एंड ब्लू का देखो ये पार्ट यहां पे तक है और ब्लू आपका यहां पे तक खत्म है। दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन आपका नहीं है। जिनके बीच में कभी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, आप उनके बारे में कभी भी श्योरिटी के साथ ट्रू नहीं बोल सकते। तो आपके पास ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट यहां पे से देखते हैं, सम पिंक आर रेड। पिंक और रेड के बीच में अगेन सेम ही चीज है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन आपका नहीं है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा क्योंकि श्योरिटी के साथ नहीं आंसर कर सकते। सम ग्रीन आर रेड। अब ग्रीन और रेड का रिलेशन देखो, रेड आपका ब्लू के अंदर तो ब्लू आपका ग्रीन के, तो इससे माना जाएगा कि रेड भी जो है वो ग्रीन के अंदर ही है, आपका रेड का स्पेस जो है वो ग्रीन कवर कर रहा है। तो जब अगर इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन एरिया है तो आपका सम ग्रीन आर रेड क्या होगा? करेक्ट होगा। तो आंसर क्या आना था आपका यहाँ पे? ओनली थर्ड फॉलोज। आई होप आप सभी ने यहाँ पे सही आंसर किया होगा। यू कैन रीचेक योर आंसर्स। एंड यहाँ पे से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारी वीडियो का आज फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्लॉक चैप्टर का। ठीक है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया वन बाय वन आप खुद से ट्राई करें एंड देन आप आंसर को चेक करें। इसको ट्राई करो अभी। What is the angle between minute hand and hour hand at 3:30 PM? ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया है? एंगल। आपको पता है कि यहाँ पे मिनट और आवर हैंड के बीच जब भी पूछा जाता है एंगल किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो आप क्या यूज करते हो? यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m आप यहाँ पे मोड के साथ फॉर्मूला यूज करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे से आपने क्या देखना है कि आपका 30h कितना है आपके पास, जो r वाला पार्ट होगा। ठीक है, माइनस 11/2m जो है वो आपका पीछे वाला पार्ट होगा। तो आपके पास ये हो जाएगा 90 माइनस 11, ये 2 का आपका 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई करो 165 यहाँ पे आपका आ जाएगा और ये हो जाएगा मोड के अंदर। ठीक है, तो अभी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया? 75 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसको ट्राई करो। चल देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। अगेन अब की बार टाइमिंग अलग है, यहाँ पे पीएम एएम को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एंगल निकालना है, क्योंकि घड़ी में तो उतने ही हिसाब से आपका सर्कल होता है ना वो। तो आपके पास अगेन सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे भी यूज करो, 30h h माइनस 11/2। अब अगेन जब आप धीरे धीरे करना स्टार्ट करोगे इसको सॉल्व, तो आप हर बार जरूरी नहीं आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है, ये थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए है। ओके, तो आप h की जगह पे 35 को यूज करोगे, माइनस 11/2, m की जगह पे आप 25 को यूज करोगे। आपने क्या किया, इसको इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। अब यहां पे जब आएगा तो 150 माइनस, यहां पे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 जब मल्टीप्लाई होगा आपका 11 से, तो 275 अपॉन में 2 आपका मोड के अंदर ये आ जाएगा। अब यहां पे से जब एलसीएम लोगे तो 300 माइनस 275 कितना हो जाएगा आपको, 25/2। तो 25/2 डिग्री दैट इज 12.5 डिग्री योर आंसर। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा ये, क्योंकि जब आपका 5.5 बजता है तो कैसे बजता है गाइज, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 5 होता है। 5.5 का मतलब 525 का मतलब है कि आपकी मिनट हैंड तो यहाँ पे है और आर हैंड आपकी यहाँ पे 5 और 6 के बीच में होती है, कहीं इधर ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कितना है, 12.5 डिग्री यहाँ पे एंगल होता है। ओके, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि, चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, ट्राई करो। ओके, व्हाट इज द एंगल मेड बाय मिनट हैंड बिटवीन दिस। अब एक ही हैंड का पूछ रहा है ये, कि एक हैंड के द्वारा बनाया गया जो आपका एंगल है इस पर्टिकुलर टाइम से लेकर इस टाइम तक क्या होगा। यहाँ पे दो हैंड्स के बीच का एंगल नहीं है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है, आपको सबसे पहले यहाँ पे इंटरवल निकालना है कि कितने आवर्स हैं। 3 PM टू 5 PM, PM PM है तो आपका 3 से 4, फिर 4 से 5, तो कितने आवर्स हो गए, 2 आवर्स इनके बीच का टाइम आपका हो गया। अब इस 2 आवर्स को आप मिनट्स में कन्वर्ट करो, तो एक 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, तो 2 आवर में कितना हो जाएगा, 2 × 60 दैट इज 120 मिनट आपका यहां से हो गया। क्लियर है, 120 मिनट आपका यहाँ पे हो गया। और उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट के अंदर, ये कॉन्सेप्ट है हमारा गाइस, जब हम क्लॉक का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं कि 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड होती है वो 6 डिग्री कवर करती है, हर 1 मिनट में वो 6 डिग्री ट्रेवल करती है एक तरीके से। तो जो ट्रेवलिंग का वो है मेजरमेंट, वो यहाँ डिग्री से हम मेजर कर लेते हैं। तो आपका 1 मिनट में 6 डिग्री, तो आपका 120 मिनट में कितना हो जाएगा गाइस, 120 मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री दैट इज 720 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसको ट्राई करो। ओके, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 o'clock एंड 7 o'clock बोथ द हैंड्स विल कोइंसाइड। दोनों ही हैंड जो है वो कोइंसाइड। अब की बार अब आपको एंगल नहीं पूछ रहा है वो, अब आपको टाइमिंग पूछ रहा है कि कौन से टाइमिंग पे। तो आप यहाँ पे जो आपका ये पर्टिकुलर इंटरवल दिया गया है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का, दोनों कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब है जुड़े हुए, एक साथ टुगेदर, ठीक है, एक के ऊपर ओवरलैप। तो यहाँ पे जो थीटा मतलब जो एंगल है वो कितने हैं, 0 डिग्री। अगर आप एक दोनों ही जो हैंड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर होंगे तो उनके बीच का एंगल 0 होगा, एक भी एंगल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जब फॉर्मूला यूज करते हैं T = 30H प्लस माइनस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट 2/11। अब थीटा तो आपका 0 हो गया, तो जब भी थीटा 0 होता है तो यहाँ पे हमारा ये सिर्फ बन जाएगा 30। H की जगह पे जो हमारी लोअर लिमिट है, क्योंकि 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का है, तो 6 आपके पास ये हो गया पूरा 2/11। सिर्फ थीटा की कैलकुलेशन है ही नहीं, क्योंकि 0 है वो, तो 0 आप प्लस करो माइनस करो बात तो एक ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बाय 11, सॉरी 360/11 मिनट, फास्ट 6।
अभी यहाँ पे इसको पूरा आप क्या करोगे, 11 से जब आप डिवाइड करते हो तो आप किस तरीके से डिवाइड करोगे, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लगना ट्राई कर सकते हो, जैसे कि पॉइंट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो 11 3 जा 33, 3 आ गया 0, 11 2 जा आपके पास कितना हो जाएगा 22, यहाँ पे 8, तो आपके पास क्या आ जाएगा 22, 8/11 मिनट्स, तो मतलब 6:32 समथिंग कुछ हो रहा है, तो आपके पास मिनट पास्ट 6 आपके पास ये आएगा। अब ये कहाँ मैच कर रहा है, तो ये आपका जो टाइम है वो 6:32 के बाद का है और 6:33 के बीच में है, तो आपके पास यहाँ पे जो इस पूरे एट के 6:25 नहीं, एट 7 नहीं, एट 6:30 नहीं, ये बिटवीन 6:30 एंड 6:35 है, क्योंकि ये जो समय है 6:32 आपका 6:33 जो है वो इसी वाले में लाई करता है, तो आपके पास ये वाला आंसर होगा। अगर ये वाला दिया रहता प्रॉपर तो आप इसको चूज कर लेते, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, और ऐसा ही क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया हुआ था, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया सेम ऐसा ही आपका सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। What angle is made by the R hand between 1 PM and 8 PM, कुछ इसी टाइप का है, बट इस बार R hand का आपको पूछा गया है। तो आपको ये टाइम दिख रहा है 1 PM से लेकर 8 PM, मतलब 1 से लेकर 8 तक आपका पूरा चला, 7 R का आपका इनके बीच में पूरा टाइम इंटरवल है। तो R को पहले मिनट में कैलकुलेट करो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो 1 मिनट का है, कि 1 मिनट में जो R हैंड होती है वो हमारा हाफ डिग्री मतलब 1/2 डिग्री कवर करती है। तो आपके पास यहाँ पे 7R को आप जब कन्वर्ट करोगे तो 7 × 60 मिनट्स हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 7 6 कितना होता है आपका 420 मिनट। तो 420 मिनट में हाफ मतलब होता है उस पर्टिकुलर टाइम का ही हाफ, तो 1/2 लिखा है, तो 420 मिनट्स में इन 420 मिनट्स आपके पास कितना आ जाएगा, हाफ 420 दैट इज 210 डिग्री, तो आंसर विल बी 210 डिग्री। ओके चलो, सो आई होप आप लोगों ने आंसर सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करें। चलो, तो यहां पे आपके पास लिखा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 o'clock एंड 8 o'clock बोथ द हैंड्स विल बी एट 45 डिग्री। अब की बार यहाँ पे आपको जो एंगल है वो दिया हुआ है 45 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सेम टाइम वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे, t = 30h प्लस माइनस जो आपका थीटा गिवन हो रखा है, ठीक है, और 2/11। अब आपको पता है कि एक बार प्लस 45 डिग्री और एक बार माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ पे h जब आप रखोगे तो h आपके पास कौन हो जाएगा, यहाँ पे h आपके पास है 7, क्योंकि लोअर लिमिट आप लोगे तो आपका हो जाएगा 3, इसको यहीं पे कर लेते हैं पूरा 30h प्लस माइनस 45 एंड 2/11। तो एक बार ये जब आप डायरेक्ट करोगे तो 30 × 7 आपका 210 हो गया, प्लस 45 डिग्री 2/11। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हो गया 210 माइनस 45 डिग्री 2/11, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जब आप करोगे तो 210 और ये कितना हो जाएगा 255 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, ये 255 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 5 10, 11 1 2 2 5 1 0 अपॉन में 11। अब पूरा उसको डिवाइड करोगे आप 11 से, तो जब आप 11 से डिवाइड करोगे 510 को, ठीक है, कितना आ जाएगा 11 4 44, 7 0, 11 6 60, 6 4 रिमाइंडर। अब
रिमाइंडर हो गया 4। तो कितना आ जाएगा ये, कैसे लिखोगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में, 46 कितना था 4/11 मिनट पास्ट 7 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां पे 210 में से 45 जब माइनस होगा 265 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 260 नहीं होगा ना, 165 होगा 2/11। तो जब आप 2 से डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो यहां पे, तो 10 133/11। जब ये होगा तो यहां से जब आप डिवाइड करोगे तो 11 3 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 मिनट, पूरा पूरा चला गया 30 मिनट पास्ट 7। अब ये जो पूरा टाइम है देखो कहां पे फिट बैठ रहा है, 40 आपके पास 46 4/11 पास्ट 7 o'clock एंड 30 मिनट पास्ट 7 o'clock। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। ओके, चल नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 o'clock and 2 o'clock both the hands will be together। अब यहां पे हमें देखना है टुगेदर का मतलब क्या हो गया, अगेन थीटा इज 0 डिग्री, थीटा कितना है 0 डिग्री। अब आपके पास 1 से लेकर 2 o'clock तक है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास जो चीज है, अगेन जो आपके पास टाइमिंग पूछी गई है तो टाइम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टाइम वाला फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, t इज इक्वल्स टू 30, h की जगह पे अब हम क्या रखेंगे 1 को रखेंगे, तो 1 यहां पे आ जाएगा, प्लस माइनस थीटा हमारा अगेन 0 है, 2/11 आपके पास हो गया। तो 30 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे से 30 ही आएगा, 2/11 का कितना हो जाएगा 60/11 कंप्लीट। अब ये 60/11 आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे आप देखो 11 5 सा, ठीक है, 11 5 सा करोगे ना तो फिर 5 बचेगा, बाय 11 पास्ट 1 o'clock आपका आंसर आएगा। ओके, चलिए तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क से देने वाली हूं, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क से सॉल्व करोगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। सो आई होप आपको 1 से लेकर अभी तक 7 क्वेश्चंस तक सारे ही जो सॉल्यूशंस थे वो अच्छे से समझ में आ गए। अगर नहीं एक बार में आ रहा है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं रिवाइंड करके, और अपने हिसाब से स्पीड जो है आप इसकी डबल करके भी सुन सकते हैं ताकि आपका टाइम भी सेव हो। ओके, मेजर पर्पस यही है कि यहाँ से आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। ये एमसीक्यूज हैं, अगर बेसिक से किसी को सीखना है तो बेसिक वीडियोस भी आपकी अवेलेबल हैं इसी चैनल पर, आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे से वीडियोस को देख सकते हो। ओके, चलिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। एंड यहाँ पे अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, आप खुद को टेस्ट करना है, मॉक टेस्ट देने हैं आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, तो यहाँ पे आपका जो मास्टर कोर्स वाला है यूपीएससी काफी हेल्पफुल रहेगा। आप यहाँ पे वीडियोस भी देख सकते हो, आपके बेसिक लेवल से बिल्कुल यूपीएससी लेवल तक सारी चीजें इसके अंदर कवर हो रखी है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी जब आपका एग्जाम की कुछ टाइम पहले, आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस मतलब आपके रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी हैं इसके अंदर, एंड मॉक टेस्ट जो आपके सेक्शनल भी हैं, आपके इसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, और आपके इसके अंदर फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। तो ये सारी ही चीजें आपके इसके अंदर अवेलेबल है। आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, डेमो लेक्चर्स के थ्रू यू कैन डिसाइड कि इज दिस गोइंग टू हेल्प यू और नॉट। एंड यस, आपका जो एग्जाम है तब तक आप बहुत अच्छे से यहाँ से तैयारी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो खुद को। साथ ही आपके यहाँ पे अलग से अगर आपको सिर्फ टेस्ट देने हैं, वीडियोस वगैरह नहीं देखनी है, तो टेस्ट सीरीज का भी आपका कोर्स है, उसको भी आप देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। कहाँ से देखोगे आप, यहाँ पे edutap.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। विजिट करोगे तो आपको ये कोर्स मैं आपको ये शो कर देती हूँ कैसे दिखेगा। edutap.in आपने सर्च करना है, इस तरीके से आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे से आपको कोर्सेज पे जाना है, कोर्सेज पे आपको सीसेट कोर्सेज सर्च करना है, ठीक है। सीसेट कोर्सेज आप सर्च करोगे, आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे की साइड को, एंड यहाँ पे आपको ये टेस्ट सीरीज वाला भी दिख जाएगा, मास्टर कोर्स भी दिख जाएगा,
एंड इन दोनों में से जो भी आपको आपके हिसाब से, आपकी तैयारी के हिसाब से सही लगता है, वो आप इसमें एनरोल कर सकते हो बाय नाउ पे जाके। ओके चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एवरीवन, एंड आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।